अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो भी मेरे इस पेज के फॉलोवर हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है हाउ टू फाइंड डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो तो जानते ही होंगे कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ सपोर्ट, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं कर दूं कि वो जगह जहाँ पर सपोर्ट मीन्स जहाँ से प्राइस जो है मुड़ती है और ऊपर की तरफ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ चेक करें, ये जगह, यहाँ से क्या हुआ, इस जगह से प्राइस ऊपर चली गई, और फिर यहाँ से क्या हुआ, इधर से यहाँ से प्राइस नीचे आ गई। तो इसको हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस, और ये जो जगह है नीचे जहाँ से ये पलटी, ये हो गई सपोर्ट। तो जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होती है इसको हम कहेंगे क्या, रेजिस्टेंस, और इसको कहेंगे हम सपोर्ट। ये चीज अगर आपको पता चल जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कि कहाँ से सपोर्ट मिल रही है प्राइस को, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा बाय करने का। और हमें यहाँ पता चल जाए कि यार ये एग्जिट पॉइंट आ गया, अगर हम बाय में बैठे हुए हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आप कहाँ निकलेंगे। तो अगर हमें वो पॉइंट पता चल जाए किसी तरह से, जैसे यहाँ मैंने लाइन लगाई है, ये रेजिस्टेंस आ गई, तो हम निकल जाएंगे। और इसके बाद ये रेजिस्टेंस आ गई तो इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से टकरा टकरा कर दोबारा नीचे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये नीचे जाएगी, और अब कहाँ जाके रुकेगी ये, अगेन हमें सपोर्ट चाहिए, यहाँ पर कहीं हमें सपोर्ट चाहिए। और अगर वो सपोर्ट हमें पता चल जाए यहाँ पर कहीं, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी ट्रेड में बैठने की, और ट्रेड से निकलने की, और दोबारा ट्रेड पे बैठने की, ऊपर से नीचे से जहाँ पर। तो इसे कहते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक हमें वो जगह ही पता नहीं कि हमें मंजिल कहाँ है हमारी, कहाँ से हमें बैठना है बस में और कहाँ पे उतरना है, तो उस सफर का कोई लिमिट नहीं है, वो इन्फिनाइट सफर हो जाएगा, और अंधा ब्लाइंड सफर कहते हैं जिसे, जिसकी ना मंजिल पता है और जिसकी ना हमें पता है कि हमें कहाँ से बैठना है। तो ऐसे सफर की कोई वैल्यू नहीं है, और उसमें आप हमेशा नुकसान उठाएंगे। जब भी कोई ट्रेडिंग करने जा रहे हैं आप, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो ज़रूरी है आपको कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको पता हो। इसके बगैर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है। अब चाहे कितने भी टेक्निकल एनालिसिस आप कर लें, जहाँ भी कुछ लगा दें इंडिकेटर या जो भी टूल्स लगा दें, अगर ये चीज़ नहीं पता आपको तो डेट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। तो जो आज का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, और बहुत ही आसान लफ्ज़ों में बहुत सी आसान टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो शायद आपको बहुत सी वेबसाइट्स पे नहीं मिलेंगी जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होती है वो तब्दील होती रहती है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन यहाँ पर ये सपोर्ट बन, ये रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट है, ठीक है ना। इससे पीछे जाएंगे आप तो और आपको देखें, ये आपका रेजिस्टेंस बन गई, ये सपोर्ट बन गई। तो हमेशा सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं मिलती, जैसे आपको डाल दिया जाता है, ये यहाँ पर लकीरें लगा दी जाती हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, नेवर। ये ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो कोई भी आपसे अगर ये कहे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिक्स है, इट इज नेवर पॉसिबल। बल्कि मैं कहूंगा कि हर ट्रेंड क्या मतलब, ये ऊपर से नीचे जा रही है ट्रेड, ये ट्रेंड डाउन है, इसका अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। फिर ये ट्रेंड, मैं जरा साफ कर दूं, उसको रब कर दूं, फिर अगर यहां से ये ट्रेड ऊपर जा रही है तो आप देखेंगे कि इसका सपोर्ट और इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो इस मींस एवरी मूव हैज इट्स ओन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो कभी भी
आप देखेंगे बहुत सी वेबसाइट्स पर आपको मार के लकीर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट नो, ये फिक्स कभी भी नहीं हो सकती। जो ये कहता है गलत कहता है, इसको निकालना पड़ता है और हर डेली चेंज होती है ये, आवरली चेंज होती हैं ये, इसीलिए टाइम फ्रेम है। जब हम निकालने जाएंगे अभी आप, तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, H4 का अलग होगा, H1 का अलग होगा। H4 का मतलब 4 घंटे का, H1 का मतलब 1 घंटे का। चले अब इसको हम शुरू करते हैं कि किस तरह निकालते हैं। जरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े ही इजी लफ्जों में समझा रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो यू विल गेट इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, तो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। अभी मैंने और रिकमेंड मैं ये करूंगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है तो H4 और H1 इन दोनों टाइम फ्रेम, एक होता है H1 और एक होता है H4, इन दो टाइम फ्रेम का आप निकालें क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप डे ट्रेडर हैं। तो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। सिंपल, आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है इस वक्त, आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल चार्ट, इसमें कोई टूल कोई इंडिकेटर कुछ भी नहीं है। व्हाट वी हैव टू डू नाउ, इसकी सामने ये चार्ट खुला हुआ है आपके, इसकी मदद से तो हम मालूम नहीं कर सकते कि कौन सा रेजिस्टेंस है क्या सपोर्ट है। तो इसके लिए छोटा सा मैं टूल लगाऊंगा, वो बहुत ही फेमस टूल है, इसका नाम है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का टूल हर जगह मौजूद है, आपके MT4 MT5 जो मेटा ट्रेडर 4 मेटा ट्रेडर 5 के अंदर मौजूद है, आपके मोबाइल वर्जन के अंदर ही मौजूद है चार्ट भी। तो ये टेक्निक जो है ये मोबाइल वर्जन के अंदर भी यूज हो सकती है। यू डोंट नीड अ वेरी हाई फाई सिस्टम टू दी। ये आप यहाँ जाएंगे विल विलियम्स या ऑसिलेटर के अंदर, तो आपको देखेंगे आप एक फ्रैक्टल है, इस ये बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा, ये खोलेंगे तो ये खुल जाएगा, यहाँ नजर आएगा फ्रैक्टल। इसको क्लिक करके ड्रैग कर लें और ये देख रहे हैं आप, ये फ्रैक्टल आ गया आपके सामने, ये फ्रैक्टल है, एक दो हर जगह फ्रैक्टल ही फ्रैक्टल आने लग गया। ये फ्रैक्टल इसे कहते हैं फ्रैक्टल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। अब आप देख रहे हैं कि जहां जहां ये लगे हैं फ्रैक्टल वहां से प्राइस नीचे गई है, जहां से नीचे आया है अभी आप देखेंगे ये नीचे आए थे ऊपर चले गए, ये ऊपर लगा तो नीचे आ गई, ये नीचे आया तो ये ऊपर चले गई, ये ऊपर आया तो नीचे आ गई है, और ये नीचे लगा है तो इफेक्ट है। लेकिन इसको समझें, ये इस तरह इतना आसान नहीं है कि जहां से ये आ गया प्राइस वहां से रिवर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसकी एक टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्लीज हैव अ वेरी क्लोज लुक, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ जरा और से समझिएगा इसको। अब आप देखें ये एक मैंने 4 आवर का चार्ट खुला हुआ है, दिस इज सी USD कैनेडा, नजर आ रहा होगा आपको, H4 टाइम फ्रेम है। अगर हमें इसका बनाने जाना है, देखिए रफली मैं खोलता हूँ, आप कोई भी चार्ट खोल देंगे, ऐसा नहीं कि मैंने पहले से खोल के बैठा हूँ, अब आपने USD JPY खोल दिया ये चार्ट आ गया। तो भाई व्हाट इज द राइट, देखो भाई ये मूव आई है 4 घंटे के ट्रेड पर, और आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी मूव आई हुई है ये, ठीक है ना। आप देखें कहां से कहां गई है ये, अगर गौर करें इसको तो कहां से गई है 139.60 से लेकर, देख रहे हैं आप ये 139.60 से लेकर कहां गई 136, 300 पिप की मूव आई है सिर्फ एक दिन के अंदर। तो ये एक पॉइंट आया जहां से ये नीचे गई। अब कैसे पकड़ें उसको, इट्स वेरी वेरी इजी। कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट क्या है, देखिए यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस बनी है तो नीचे आया टकरा कर, इस मकाम पर कोई वो बना है रेजिस्टेंस, जब ये नीचे आ गई है ना, फिर नहीं रुकी है। अब हमें पता चलाना है कि ये किस तरह फाइंड होती है। क्लियर, शुरू करते हैं आप। सी देखें आप, अब इस सबसे पहले आप मूव देखेंगे, ये मूव ये फ्रैक्टल आया है, इसे कहते हैं एक फ्रैक्टल, इससे ऊपर एक फ्रैक्टल आया है, देखें इसे कहते हैं हायर हाइज, HH क्या कहते हैं, हायर हाइज कहते हैं। मैं लिख देता हूं आपको आसानी के लिए, ये एक HH ये बना हायर हाइज, फिर आप यहां आएंगे एक हायर हाई ये बना HH। क्या मतलब है, एक हाई ये बना था, एक फटल ये थी, इसके बाद एक और हाई बना है, ठीक है।
एक हाई ये, एक हाई ये, वेरी इजी है ये। अब आपको इन हायर हाइज की मदद से रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सीधा सीधा क्या करेंगे आप, जो हायर हाई बना है ये वाला, इससे नीचे वाला जो फ्रैक्टल है उससे नीचे एक लाइन खींच दें सीधी, ये देखा आपने, हायर हाइज, एक हायर हाई सबसे टॉप जो फ्रैक्टल है इससे पहले वाला फ्रैक्टल, उससे पहले आप एक लाइन खींच दें। अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, ये रेजिस्टेंस बन गई। अब आप देखें प्राइस ऊपर गई, ये फ्रैक्टल बना है, और फ्रैक्टल याद रखें कि हमेशा दो कैंडल के बाद बनता है, एक और दो। जैसे कैंडल बना आपने लाइन ड्रॉ की और ये बना दिया, और ये इसने जैसे इसको तोड़ा है नीचे चला गया, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। इसने इसको तोड़ा और ये नीचे आया। अब सपोर्ट कैसे बनेगी? देखिए सपोर्ट के लिए बहुत ही बिल्कुल इजी है। इसमें हम रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हायर हाइस, और सपोर्ट के लिए यूज करते हैं लोअर लोज। ये देखें एक फैक्टर ये, इसके बाद जो लोअर आया है ये आया है लोअर, ठीक है ना। फिर मैं आपको कर दूं, लाइट डाउन कर दूं, यहाँ ये है लोअर लोज, एल एल कहते हैं इसको, एल एल, ये है लोअर लो। अब यहां आ जाइए आप, एक ये आ गया उससे लोअर लो, देख रहे हैं आप। ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं, गौर कीजिएगा, ये फैक्टर और ये फैक्टर, इसके बीच में कोई है लोअर लो, एक ये आया फिर इसके बाद ये आया, यही है ना जनाब, एक ये आया और एक ये आया। सिंपल जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, आप क्या करेंगे, सबसे लोअर लो से पहले जो लोअर लो से वहां से आप एक लाइन बना देंगे सीधा, देख रहे हैं आप, ये क्या बन गया आपका सपोर्ट, ये बन गई आपकी सपोर्ट। अब आप देखें इस ट्रेड के अंदर 4 आवर के अंदर ये यहां आई, ये सपोर्ट मिली, ऊपर गई, फिर ये आई, इससे टकराई, देखें ना आप, ये आपने जब बना ली तो ये एक सपोर्ट ये बनी, ये वाली, ये टकरा कर यहां से ऊपर गई, और जैसे ही इसने ऊपर गई, ऊपर से नहीं किया, नीचे आई, इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ी, और जैसे ही इसने सपोर्ट तोड़ी है, हाँ बूम नीचे, ठीक है। अब आप इसकी सपोर्ट, ये ट्रेड चल रही है, लाइव चार्ट चल रहा है ये। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त अगर कैसे बनेंगे, लाइव ट्रेड बता रहा हूं मैं आपको, कि नीचे सपोर्ट चाहिए, यहां पर कोई सपोर्ट चाहिए तो ये ऊपर जाएगा ना भैया। तो इसको क्या है, देखिए एक लोअर लो तो ये बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ये एक लोअर लो बना हुआ है ये। अब एक यहां जब भी ये आएगा आपका प्रैक्टिकल कहीं पर यहां आएगा, तो सिंपल आपका अब नई सपोर्ट क्या बन जाएगी आपकी, ये सपोर्ट जो है एब्सोल्यूट हो गई, जो पहली थी ये वाली, ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है सपोर्ट की, ये एक दफा ब्रेक हो गई तो एब्सोल्यूट हो गई, अब खत्म। अब जो सपोर्ट क्या बनेगी, जब ये फ्रैक्टल बनेगा यहां से यहां, ये लोअर लो, फिर इससे लोअर लो, इसके बाद ये जो बनेगा, अब जो बन जाएगी मैं मिटा दूं इसको, जो पहले बनाई थी मैंने, कि थोड़ा ब्रेक हो गई वो। अब ये लोअर लो ये बना हुआ है, देखें आप, इस ट्रेन के लिए ये बना हुआ है, ये आया है फैक्टर। अब यहां कहीं आएगा, जब भी आया फैक्टर तो आपका लोअर लो से लोअर लो, फिर आप उससे मिलाएंगे। अगर बीच में कोई आ जाता है तो और बात है, यहाँ कहीं आ जाए लोअर लोस, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ कहीं बनेगा फैक्टर अभी थोड़ी कुछ देर में, तो क्या होगा, आप सिंपल, तो आपकी नई जो जो रेजिस्टेंस है अब ये बन जाएगी। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करेगा, ये जो है प्राइस इसके ऊपर नहीं जाएगी। क्वाइट क्लियर, ठीक है। चार्ट चेंज करते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको इसी चार्ट पे दिखाता हूं या किसी और चार्ट पे दिखाता हूं मैं आपको, लेट रब इट फर्स्ट दिस वन। कोई सवाल हो आपका, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया दिस पेज,
It's one of the most easiest and most authentic tool to find the. चले आप गोल्ड पे काम करके देखते हैं थोड़ा सा. ये गोल्ड हमने गोल्ड लिया, ये आ गया यहाँ, देख रहे हैं हम, बड़ा इजी नजारा. H4 का चार्ट है और H4 के चार्ट में मैंने गोल्ड खोला है. अभी मैं इसको आपको 1 आवर में दिखाऊंगा. दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस. समझ तो आप गए होंगे. अब हमें देखना ये है कि ये एक बड़ी मूव आई है, ठीक है. देख रहे हैं आप कहां से चला है, ये इधर से शुरू हुई है ये मूव. ये 1751 1752 से 780 $30 की मूव आई है गोल्ड के अंदर. ह्यूज मूव कैसे हुई है ये देखते हैं. अब आप कैसे पकड़ेंगे आप बगैर किसी उसके. मैंने आपको बताया पहले, ये देखिए आप फ्रैक्टल तलाश करें इसमें, क्योंकि नीचे से ऊपर गई है तो हम लोअर लोज, एक लोअर ये, एक तो सबसे लोअर ये है क्योंकि यहां से ट्रेड ऊपर गई है. ये लोअर मार्क कर दिया हमने. ये आया एक फ्रैक्टल लोअर लोज, ठीक है. इसका नाम रख दिया हमने लोअर लोज, LL. फिर आ गए हम दूसरे पर आया तलाश के. इससे ऊपर कौन सा है, लोअर लोज में. एक तो लोअर लोज ये, और इससे पहले ये तलाश करना था. ये एक लोअर लो फिर लोअर. क्या करना बताया मैंने आपको, जो सबसे लोअर लो है इससे पहले आप जाएंगे और एक ये बना दिया. अब ये करंट सपोर्ट बन गई है, ठीक है ना. चले इसको करंट को नहीं, पहले वाली को देखते हैं. इसको क्या मूव आई है अभी. अब यहां से देखते हैं. पहले देखें ये एक लोअर लो, और कीजिएगा मेरी बात पे जो मैं करने जा रहा हूं. ये एक लोअर लो, और इससे पहले क्या आया है, ना यहाँ है ना यहाँ, ये है ये वाला, ठीक है भाई. गोल्ड 4 आवर चार्ट के अंदर क्या करेंगे आप, ये एक लोअर लो, ये लो, हमने ये पहन लिया. इसके बिल्कुल टिप से ये यहाँ से ये आपने एक, ये क्या है देखें आप, ये प्राइस से नीचे आई है और इसको तोड़ा. तो जब तोड़ दिया तो ये क्या थी, इससे पहले रेजिस्टेंस थी. जब नीचे गई तो रेजिस्टेंस है. जैसी ऊपर गई तो ये चीज क्या बन गई, अब सपोर्ट बन गई. यहां मैं लिख लिया सपोर्ट. जब तक प्राइस इसके 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 ऊपर है, अभी सपोर्ट है. देख रहे हैं आप, ये आई प्राइस, टकराई, कुछ नहीं हुआ, नहीं तोड़ा. फिर आई प्राइस, ये आई, नहीं तोड़ा, बूम. फिर क्या हुआ, सपोर्ट से ही ऊपर चली गई, जा ही रही है. अब एक बार और बता दूं बात इसके अंदर में आपको. इसके अंदर सपोर्ट तो बना ली, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ही इजी. वही लॉजिक यूज करनी है हमें. पिछले में देख रहे हैं हम, यहां से लोअर लो और हायर हाईस क्या बना था, एक हायर हाई, ये कहीं हाई, ये हाई, ठीक है, और एक ये हाई इससे पहले. देख रहे हैं, और गौर से देखें आप, ये ऊपर, ये ऊपर, इससे ऊपर करना क्या है, हायर हाई से सबसे बड़ा जो ऊपर टॉप पे जो फ्रैक्टल है उससे नीचे वाला, ये वाला, यहां से आप एक लाइन बनाएंगे अपनी, ये सिंपल इसके टिप से. देखें आप सीधा, ये आपका क्या बन गया है, रेजिस्टेंस. ये चीज आपकी रेजिस्टेंस बन गई. सिंपल. आपने खुद डिजाइन की है डायनेमिकली, किसी सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं किया. ये जो आपकी वेबसाइट्स और दूसरे लोग जो है आपको लाइन लगा के दे देते हैं पहले से, ये डिस्टेंस नहीं, ये करंटली. अब देखें आप 4 घंटे के चार्ट में आप देखें, ये हमने डिजाइन कर ली, ये हमने डिजाइन कर ली. अब कब से, ये आप देखें यहां पर, मैं ये दिखाना चाह रहा हूं. इधर डेट देखें आप, सॉरी डेट देखें आप, ये 28 नवंबर, ये 28 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, 30 नवंबर, 3 दिन तक ये इसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में घूम रही है प्राइस. देखें आप, अब जब जहां से भी ब्रेकआउट होगा या यहां होगा, आइदर इट विल गो हियर फ्रॉम दिस और आइदर विल गो हियर. तो वी हैव टू वेट. जब, और अगर सबसे अच्छा ये वो भी अब ट्रेडिंग हो जाती है इसके अंदर, इसके बीच में जो ट्रेडिंग हो रही है,
इसके अंदर भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो रहा। एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, एक रूल और याद रखिएगा, ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ये देखें आप, हुआ है ना, लेकिन याद रखिएगा जब तक 2 कैंडल्स ब्रेकआउट के बाहर ना खुले वो वैलिड नहीं होता। 2 कैंडल्स, एटलीस्ट 2 कैंडल्स शुड बी ओपन। जैसे ये आया और अंदर चली गई, फिर ये आया और एक और, तो ये जैसे ही दूसरी ओपन हुई है, आपकी एंट्री कहां से होगी? आपकी एंट्री मेरे भाई, दैट इज योर एंट्री, दैट इज योर एंट्री। यहां से आप बाय करते और देखें आप जा रहे हैं, और जब तक ये इसके अंदर है मेरे भाई, तो आप देख रहे हैं कि अंदर ही अंदर घूमते रहे, तो आप बाय एंड सेल करते रहें। गोल्ड के अंदर इतनी चीज आप कमाना, आप देखें कितना ज्यादा फायदा हो जाता है इसके अंदर। आई थिंक क्वाइट क्लियर। एक ट्रेड और पकड़ते हैं, यही चीज हम 1 आवर चार्ट में देखते हैं। चले 1 आवर चार्ट देखते हैं इसका, गोल्ड का। कोई चीज हिडन नहीं है, कोई चीज छुपाई नहीं जा रही, सामने लाइव किया जा रहा है एवरीथिंग, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन मेक इन 1 आवर द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब आप सिंपल खुद ही लगाइए, एक ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड ऊपर गया है, ये 4 आवर में था, अब ये 1 आवर में देख रहे हैं हम, देखें 1 आवर खुला हुआ है। अब ये ट्रेंड शुरू होने से पहले हम पहले इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, करंटली नहीं बना रहे हम, ये बाद में आया है, ठीक है। इससे पहले हम देखते हैं क्या हुआ है। इस ट्रेंड से पहले ये जो आया है अभी, ये चीज से पहले बनाते हैं, देखें वही टेक्निक लोअर लोज वाली, एक लोअर लो ये आया है और एक लोअर लो ये आया है, इसके बाद ये ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है ना। एक आपने मार्क कर लिया ये, दैट इज योर पॉइंट। एक लो है और फिर लोअर लो, एक लो और फिर लोअर लो, ये लोअर लो, इसका नाम हम रख देते हैं, फिर लास्ट ये होमवर्क है, प्लीज सीख लें। ये है लो, LOW, ये दैट इज लो, ठीक है, दैट वन। इस लो से एक और बना लो, उसे कहेंगे हम लोअर लो, ये आ गया लोअर लो, जिसके हम नाम दे देते हैं ले लो, लोअर लो, इजी। क्या कहा, लोअर लो से ऊपर जो लो वाली होती है, सिंपल उस पर जाएंगे, उसके टिप पर जहां पर वो बंद हुआ है, यहां से इस ये आ गई आपकी लाइन, देखें प्राइस इसके ऊपर, इसको हम क्या नाम दे देंगे, आप सिंपल वे में नाम दे देंगे मेरे इजीली, सपोर्ट, SUPPORT, ठीक है। अब इससे पहले हम रेजिस्टेंस भी ढूंढ लेते हैं, आ जाइए। ये हायर हाई, इसको हम मार्क करते हैं, ये आ गया आपका हायर हाई, और इससे पहले हाई क्या है, ये हाई है ना, फिर ये आया, इसको भी मार्क कर लिया हमने, ये इसका नाम दे देते हैं हम सिंपल, ये दे दिया नाम इसका क्या, हाई, HIGH, हाई। और ये वाला जो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया फिर, हाई, हायर हाइज, HIGH, हायर हाई, लोअर लो हायर हाई। मैं आपको मार्क करके भी दिखा रहा हूं, ये हायर हाई और ये जो है हाई, ठीक है, क्लियर। क्या रूल है, हाई से हाई ये हाई पे आप जाकर एक लाइन मार्क कर दें, इससे नीचे ये क्या हो गया, देखें आप, ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, जब तक इसके अंदर है, ये टकरा रही है, नीचे आ रही है, जा रही है, तो ये सब रेजिस्टेंस बन गई, इसको हमने लिख दिया रेजिस्टेंस। अब हम इंतजार करेंगे, ये देखें 1 आवर चार्ट के अंदर है, ये मूव आने से पहले ही हम बना चुके हैं, ये करंट मूव है, ये प्रीवियस के अंदर हमने गेम बना लिया अपने कि यार ये जब भी ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ है, ये बनाने से पहले हुआ है, देखें ये नहीं हुआ। अब ये जैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं, और करें, ये मैं आपको तफसील से बता रहा हूँ, ये ऊपर गई है, लेकिन ये हमने बाद में ये हायर हाई से बनाया, ये लाइन बनाई है, ये है,
ये एक रेजिस्टेंस बनी और एक सपोर्ट बन गई, बाद में बनी। अब ये जब जैसे ही ब्रेकआउट हुई, एक कैंडल, दो कैंडल, इसके बाद आप बैठ जाइए। ये इसके बाद देखें ये कहाँ गई है, गोल्ड कहाँ गया। और अगर मेरे भाई फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये अंदर आ जाता है इसके, आपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे। और अगर ये इधर जाएगा तो फिर आप सेल में बैठेंगे, लेकिन टेक्निक वही हो जाएगी, दो कैंडल्स खुलनी चाहिए एटलीस्ट 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर एक कैंडल बंद होगी, दूसरी खुलेगी, तो आप बैठने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक वन, ये खुली तो इसमें आप बैठे, ऐसा क्लियर है। अब यहाँ जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ली, तो इस ट्रेड के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये इस पॉइंट को तोड़ेगा तो ऊपर जाएगी, या इसे तोड़ेगा नीचे जाएगी। दो पॉइंट है ना भाई। अब जब हमने डिफाइन कर लिया ये रास्ता, ये है, इसके अंदर ये ट्रैप हुआ है अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, आइदर इट विल गो अप आइदर इट विल गो डाउन। तो देखें आप कितनी आसानी के साथ आपने ढूंढ लिया। अगर ये घूम भी जाए यहां से, अगर ये जाकर आप अंदर आ जाए तो आप बंद कर देंगे और फिर वेट करेंगे दोबारा ब्रेकआउट का। जैसे ही एक कैंडल खुलेगी बाहर, दूसरी खुलेगी, आप बैठ जाएंगे सेल में। अगर अंदर आ जाए तो बंद कर दें। बहुत कम नुकसान के साथ आप महफूज रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि दैट इज द डिसीजन मेकिंग पॉइंट कि वेयर ट्रेड विल गोइंग टू अप एंड डाउन। ठीक है। अगर कोई कोई कर दूं, अगर कोई यहां से बैठ रहा है तो वो उसको पता ही नहीं है, यहां से कोई बैठने की कोशिश कर रहा है बीच में से, तो पता नहीं है भाई क्या करना है, वो ब्लाइंडली बैठ रहा है, कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना, नहीं। आपको बॉटम से या टॉप से पकड़नी है ट्रेड। और इसकी सबसे बेहतर सपोर्ट रेजिस्टेंस, डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस दो के बदलती रहती है हर ट्रेंड के साथ। यहाँ पर ना फिनोबिची काम करेगा, ना ही यहाँ पर कोई एडवांस सपोर्ट। आपको खुद क्रिएट करना होगा मैनुअली विद दिस टेक्निक, easiest way to find the real support and resistance. Let me rub this. अब इसको रब कर दिया। अब हम बनाते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है ये कहाँ खत्म होगा, अब इसका क्या फ्यूचर है। देखिए अब लोग ऊपर जा रही है ना, ये ऊपर जा रही है, ये ट्रेड ऊपर जा रही है। देखिए आप, ये भी इस वक्त मूविंग में है, लाइव चल रहा है, ऊपर जा रही है। लो अब हमें देखना है हायर हाइज। एक हाई तो बन गया है, ये रहा बना हुआ है ना, ये रहा, इसको हम मार्क कर देते हैं, ये आया हाई। अभी का हायर हाई नहीं बना, जब भी बनेगा वो पॉइंट कहीं यहाँ बने, जैसा यहाँ बनेगा, फॉप बन गया, तो आपका जब मार्क करेंगे आप लाइन अपनी ये यहां से कर देंगे, तो ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गई है जी, लाइन सपोर्ट। जब तक ये इसको तोड़ेगी नहीं आप, और दो कैंडल इसके नीचे नहीं खुलेंगी, तो रिवर्स नहीं होगा। तो ये एक तरह से ये सपोर्ट है। अब जब ये टूट के नीचे आ जाएगा तो इट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी ये, क्योंकि अब ये तोड़ के नीचे आ गया और नीचे जा रहे हैं इस ट्रेंड के अंदर। तो एक देखें, ये अलग लोअर लोज में क्या बना हुआ है, ये एक लो है और एक ये क्या है, लोअर लोज है, ये वाला। यहां तो हम बना सकते हैं क्योंकि यहाँ आ गया है, तो सपोर्ट तो रेडी है। देखें ये यहां से बना, अब देखिए ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। अगर इसने यहां से ये पॉइंट तोड़ा कहीं से ऊपर से, ये जब फ्रैक्टल आएगा, आपने बना दिया, ये लाइन तोड़ेगी तो रेजिस्टेंस बन जाएगी, और ये आएगा सीधा इधर आएगा, फिर यहां तक तोड़ के इसको इस रेजिस्टेंस की तरफ आना चाहिए। अगर बीच में और कोई फ्रैक्टल बन गए फिर हम आपको डिजाइन कर लेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कभी भी सेम नहीं रहती, इट कीप्स चेंजिंग इन ईच एंड एवरी ट्रेंड। हमेशा वो हर ट्रेंड के अंदर बदलती रहती है। यू हैव टू ड्रॉ डायनेमिकली, एवरी ट्रेंड का अपना एक वो होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अगर वो आपने पता लगा लिया, आई डोंट थिंक सो यू नीड एनी अदर इंडिकेटर। तो सबसे अच्छी चीज होती है लेवल्स। अगर आपने लेवल्स पता लगा लिए और आप सही तरीके से एंटर हो गए, और आप लेवल से करीब एंटर हुए हैं, तो अगर रॉन्ग भी हो गए तो फौरन निकल जाइए। जैसे बताया है मैंने आपको, एक या दो कैंडल दोबारा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल तोड़ के नीचे आ गई और एक दो फिर ऊपर चली गई, तो आप निकल जाए सेल में से, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर वो चलती रही तो चलते रहिए साथ, अब चलते रहे कहीं आप अपना प्रॉफिट लेके बंद हो जाएंगे। जब आप फ्रैक्टल देखें बीच में, फिर ड्रॉ करें आप बीच में से ट्रेंड के अंदर, तो आप यू विल गेट द राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आई थिंक थिंग्स आर क्लियर। मैंने बड़ी डिटेल में, बड़ी इंसाफ के साथ सिखाया है ये, एंड आई विल रिपीट अगेन, जो भी कुछ
इस पेज पे मैं देता हूँ डिजिटल ट्रेडिंग के अंदर, ये विदाउट एनी फीस, एवरीथिंग इज फ्री, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस टू एनहेंस योर स्किल्स। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई अकाउंट की बात नहीं की जाएगी यहाँ पर, इट इज प्योरली फॉर यू। इफ यू नीड एनी अदर हेल्प or you need any briefing, you can talk to me via this page which is name it digital trading. Thank you very much guys, अपना ख्याल रखिएगा। I will be come soon with another very informative video which will be called as my topic number 4। इससे पहले मैंने 3 टॉपिक दे दिए हैं, आज ये तीसरा टॉपिक था, and now topic number 4 will come very soon. Thank you guys, Allah Hafiz, take care of yourselves.